बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना, ओके। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये 1955 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1955 ईस्वी को हुआ था, ओके। चलो, आप लोग वीडियो देखते हो पर कमेंट नहीं करते हो कैसा बना, ठीक है। पर प्लीज़ कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो ये 1965 को खड़ी की गई, ठीक है। 1965 को खड़ी की गई। बच्चों, इससे पहले जो पॉलिटिकल साइंस का जो मतलब वीडियो छोड़ा हुआ है ना, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उन सब वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से उसको देख लेना, ओके। तो चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किस देश ने किया था? फ्रांस ने, ठीक है। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कितने देश भाग लिए थे? तो 25, ठीक है। 25 देशों ने भाग लिया था पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। आगे देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 को उत्पन्न हुआ, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 को उत्पन्न हुआ, ओके। आगे देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 को हुई थी, ठीक है। 1917 को हुई थी बोल्शेविक क्रांति, या रूसी क्रांति बोल सकते हैं इसको, जो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी 1917 ईस्वी में, ओके। चलिए आगे देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये 1991 को हुआ था, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 को हुआ था, ओके। चलो आगे देखिए, परमाणु अपसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? परमाणु अपसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो किस वर्ष हुए थे? 1968 को, ठीक है। 1968 को हुआ था। आगे चलिए, ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका किसके प्रस्तुत है, ठीक है। किसके लिए प्रस्तुत है, किसके लिए है? तो ये किसने किया था? तो ये गर्बाचेव ने किया था। यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया है गर्बाचेव, जिनका नाम है मिखाइल गर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका दिया था सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही विफल रहे। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो कितने संघीय गणराज्य थे? 15, ठीक है। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा देश उभरा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। चलो आगे देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गर्बाचेव थे, ठीक है। कौन थे? मिखाइल गर्बाचेव थे। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तब उस वक्त उनके जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गर्बाचेव थे, ठीक है, सोवियत संघ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? कि 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो किसने किया था? अल कायदा, ठीक है। किसने किया था? अल कायदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने किया था, ठीक है। कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो इराक ने किया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने कब पहला परमाणु परीक्षण किया था? भारत ने कब पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो कब किया था? 1974 को, ठीक है। 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? ये सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से कौन से देश का शासक था? तो ये इराक का शासक था, ठीक है। कौन से देश का था? तो इराक का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी? किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है, ठीक है। विश्व को इंटरनेट किसने दिया है? तो ये अमेरिका ने दिया है, ठीक है। तो
क्वेश्चन में अगर पूछेगा विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, तो ये अमेरिका की देन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मदद में खर्च करता है? ठीक है, मद में खर्च करता है, तो कौन सा देश का करता है? तो ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका करता है, अपने राष्ट्र का बजट का एक बड़ा हिस्सा वो रक्षा अनुसंधान और विकास की मद में खर्च करता है। ठीक है, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? निम्न में से कौन से देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो कौन सा थे? देखिए, यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था, तुर्किस्तान भी था। तो कौन था? ये इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। आगे देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1992 को हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992 को हुआ था। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो देखिए, भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। तो कौन सा है? तो इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजवादी चीन का उदय कब हुआ? समाजवादी चीन का उदय कब हुआ? तो ये 1949 को हुआ था। ठीक है, 1949 को हुआ था समाजवादी चीन का उदय। प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो जो छोड़े हुए हैं पहले वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने पहले ही उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ उन सारे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। प्लीज़ उसमें जो क्वेश्चन है वो सब रीडिंग कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि हिस्ट्री का भी पहले आप लोग वो सब एक बार रीडिंग कर लेते, अगर जिसने किया है उसने बहुत अच्छे से लिखा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो से भेज दिया गया है। ठीक है, जो पहले छोड़ा गया था, इसलिए प्लीज़ पहले छोड़े हुए वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैंने बताया अभी 1967 को हुई थी। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया था? तो ये 1991 को अपनाया था। ठीक है, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया था? तो ये 1991 को अपनाया था। ठीक है, आगे देखिए। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो कौन सा था ये? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, जो अंतिम देश था जिसको शामिल किया गया था ऐसे, तो हैदराबाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 को हुई थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो ये जनता पार्टी का। ठीक है, जनता पार्टी का वर्चस्व रहा 1952 से 1967 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद पर। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर ये विचारधारा आधारित थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योजना आयोग का समाप्त कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग बना? तो ये नीति आयोग बना। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान किस देश को अनुसूचित में भारत की 22वें भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन से अनुसूची में? तो ये 8वें अनुसूची में है। ठीक है, 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये PC महलोनाविस। ठीक है, महलानोविस के द्वारा ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आयोग गठित की मतलब तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई थी? तो कौन सा था वो? 5वीं योजना। ठीक है, 5वीं योजना जो 1974 से 1969 के बीच हुआ था। ठीक है, 74 से 79, सॉरी 69 बोल रहे हैं, 74 से 79। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कामराज योजना किस वर्ष
प्रस्तावित की गई? तो कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो ये 1963 को की गई, ठीक है, 1963 को की गई। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था पूछ रहा है, तो कौन था? ये मौलाना आज़ाद, ठीक है, कौन था? मौलाना आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो वो भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन ने किया था। किसने किया था? तो भारत और चीन ने किया था पहली बार पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई था, ठीक है, जो कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बना था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसीय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो किस भाषा के अनुसार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो कौन सा भाषा था? वो तेलुगु भाषा के कारण आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, ओके, ठीक है। और कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और बच्चों, अगर प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले छोड़े हुए वीडियो को देख लीजिए, वो सब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। प्लीज़ उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आप ही के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है आज का। किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा संगठन है? तो ये है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को भारतीय राजनीतिक दल का छतरी संगठन माना जाता है, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।